तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हैं और बहुत से नए पुराने भोजपुरी सिंगर यहाँ पर ऑडियो वीडियो करने आते हैं, लेकिन खास करके नए सिंगरों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है। उस समस्या के विषय में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यह समस्या हर नए सिंगरों के साथ होती है, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। जैसे पुराने हो जाते हैं तो समझ जाते हैं, लेकिन खास करके नए सिंगरों को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है और इस विडंबना की वजह से, इस समस्या की वजह से उनकी गायकी खराब हो जाती है और शुरुआत करके बहुत से सिंगर बंद भी कर देते हैं तो पैसा भी खराब हो जाता है। तो बने रहिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आज का जो मैटर है, कहते हैं कि बहुत से सिंगर जब स्टूडियो में गाना गाने आते हैं तो वो कहते हैं कि भैया हमारा आवाज़ गलत कर दिया आपने, या हमारा आवाज़ नहीं सही हो पा रहा है, या रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम है, या स्टूडियो में प्रॉब्लम है, हम बड़े स्टूडियो में गाएंगे तब ऐसा होगा, या स्टूडियो छोटा, या पीकर, या मिक्सिंग है ये या वो। मैंने देखा है, आप लोग जानते ही होंगे कि डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो कम से कम आज 3-4 साल से मार्केट में बना ही है। साथ साथ में 2014 से कंपनी चल रही है। डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन जो है वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन मुंबई से मेंबरशिप है इसका 7 जनवरी 2014 से। तो इतना लंबा कॉन्फिडेंस है, इतना लंबा अनुभव है। और जब कोई इतना अथक मेहनत करने के बाद जब हम लोग कंटिन्यू मेहनत करते हैं और लोग जब उंगली उठा के चले जाते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है। तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से स्पष्ट किया जाए। भाई साहब, सिस्टम जो होता है, यानी कि जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है, या जो माइक है, जो कंप्यूटर है, और जो इनके सॉफ्टवेयर होते हैं, जो इफेक्ट होते हैं, या जो इनके ग्रुप होते हैं, या जो डिले वगैरह लगता है, ऑटो टोन लगता है, वो आपके आवाज़ को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए लगता है। मानिएगा इस बात को कि आपका जो आवाज़ है उसको थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए ये सब चीज़ें लगती हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि जो आपका आवाज़ होगा वही रहेगा, जो आपकी गायकी होगी वही रहेगा। क्योंकि सिस्टम जो है, मान लिया बढ़िया माइक लगा रखे हैं तो आपका आवाज़ खूब बढ़िया आएगा। जैसे NT2 माइक है हमारे पास, तो आपका आवाज़ खूब बढ़िया आ सकता है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि जो आपका गायकी होगा, जो आपके आवाज़ का लय सुर ताल होगा, वही यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। यानी कि जो सिस्टम होता है, जो रिकॉर्डिंग होता है, जो मिक्सिंग होता है, वो बहुत कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं। आपके आवाज़ को नहीं चेंज कर सकते। आपके आवाज़ में निखार आ जाए, इसके लिए जो है स्टूडियो में काम किया जाता है, मिक्सिंग किया जाता है, या बढ़िया सिस्टम की खोज की जाती है। लेकिन आपकी गायकी नहीं बदल सकते हैं। जो इनपुट आएगा, आपके आवाज़ का जो इनपुट हमारे सिस्टम में आएगा वही आउटपुट जाएगा। इस बात को नोट रखिए, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई पहले से मान लिया आपका गायकी नहीं ठीक है, कुछ चीज़ें हैं कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग डमी बनाते हैं। डमी बनाकर आपको देते हैं कि भैया इस पर आप रियाज करिए, या बहन जी इस पर आप रियाज करिए, या मैम या मैडम इस पर आप रियाज करके आइए गाने के लिए। तो जो आप रियाज करके आती हैं, जो गाती हैं या जो गाते हैं, वही चीज़ यहाँ से निकलता है। मिक्सिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा इफेक्ट लगा देते हैं, डिले वगैरह ऑटो टोन सेट करके, वही आवाज़ आपका जाएगा जो आपका ओरिजिनल आवाज़ है, उसमें मतलब निखार आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। बाकी और कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं। इस हवा में मत रहिए, इस गलतफहमी में मत रहिए कि स्टूडियो में जाकर आपका बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएगी। अच्छी आपकी गायकी होनी चाहिए। अगर अच्छी आपकी गायकी है तो गारंटी है कि बहुत ज़बरदस्त आपकी जो है गाना या गायकी बन जाएगी। लेकिन जब आवाज़, आपका गायन शैली ही नहीं ठीक है या नहीं गा पा रहे हैं, तो बताइए स्टूडियो वाले क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता है भाई साहब, यही सच्चाई है। और इसको बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, जब सही होगा, मान लिया आपने 1-2 गाना गाया, फिर धीरे धीरे 2-3-4 गाना गाया, कंटिन्यू गाना गाने के बाद में जब आपको गायकी समझ में आ जाएगी, या जो आपकी कमी है उसको आप पकड़ ले जाओगे और कंटिन्यू उस पर मेहनत करोगे, रियाज करोगे, अपने गायकी, गलत गायकी पर मेहनत करोगे, गलत गायकी पर पकड़ मजबूत करोगे कि भाई ये गलत है, हम इसको सुधारें ऐसे, या कैसे सुधारें, या कितना सुधार सकते हैं हम, तब उसके बाद आपका गायकी में निखार आएगा। अरे भाई, सभी लता मंगेशकर या जो हमारी फेमस सिंगर हैं थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा तो उसके पीछे बहुत मेहनत करना होता है, कुछ कुदरती देन भी होती है आवाज़ में, लय में, सुर में, ताल में। स्टूडियो बदलने से या स्टूडियो पर आरोप लगाने से या अपने कमियों पर ना फोकस करके सामने वाले पर उंगली उठाना, ये गलत होता है। पहले आप मेहनत करिए, खूब दबा के मेहनत करिए। हम कह रहे हैं, हम सिस्टम लगा के बैठे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। आप आओगे तो हम अपना मेहनताना गारंटी है लेंगे, लेकिन जो आपकी कमियां होंगी उसको बताएंगे भी। अब उस पर आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप उस पर फोकस करें, मेहनत करें, उसमें सुधार लेकर आएँ।
इस बात को नोट रखिएगा, ये हकीकत है, 100% सच्चाई है, गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हकीकत यही है, जो आप गाओगे वही चीज़ निकल के जाएगा। हम लोग प्रयास करते हैं, आपको रियाज करने के लिए देते हैं, बहुत से लोगों को रियाज करने के लिए दे देते हैं, तो वो जो है मन ही मन रियाज करते हैं। अरे भाई साहब, मन ही मन रियाज करने से आप पकड़ ले जाओगे, धुन पकड़ ले जाओगे, रिदम मान लिया पकड़ ले जाओगे, लेकिन आवाज़ नहीं सुधरेगी। तो मन ही मन मत रियाज करें। जब आपको डमी दिया जाता है हमारे स्टूडियो के माध्यम से कि भाई साहब आप रियाज करके आइए, तो उस डमी पर आप खुल के गाइए, अपने गायकी को बैठाइए, इसीलिए रियाज करने के लिए देते हैं। बहुत से लोगों को अगर आज हमने डमी दे दिया कि भैया ले जाओ डमी और आप रियाज करके आओ, दूसरे दिन आके पहुंच जाते हैं, कहते भैया हमने रियाज कर लिया। आप अच्छे गायक हो तो पक्का पता है कि आप पकड़ ले जाओगे, लेकिन अगर नए सिंगर हो तो एक दिन में पकड़ में नहीं आता, उस पर 2-3 दिन 4 दिन खूब बढ़िया से मेहनत करो। आप मेहनत करके आओ तो अच्छे गाओगे, अच्छी गायकी बनेगी, अच्छा गीत बनेगा, अच्छे लोग सुनेंगे उसको, आपका ऑडियंस बढ़ेगा, ऑडियंस का प्यार मिलेगा, गाने वायरल होंगे, पॉपुलर होंगे, आप अच्छे सिंगर बन जाओगे। लेकिन नहीं, मेहनत ना करना पड़े, उंगली उठा दो, फुर्सत मिल जाए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, मत करिए ऐसा। आप बढ़िया से मेहनत करके बढ़िया से अपने कंटेंट पर फोकस करिए। हम लोग दिन रात एक कर देते हैं किसी के कंटेंट को बनाने के चक्कर में। बाकी बहुत बातें आप लोगों से करना है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में शेयर करना है, लेकिन क्या करें, ज़्यादा समय भी दे देंगे वीडियो में, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तब भी लोग ऊब जाते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक लोग सुनते ही नहीं, सुनना कौन चाहता है। बाकी समझदार हैं आप लोग, समझिएगा। आप कंटिन्यू काम करने की प्रयास करिए, अपने कंटेंट पर फोकस करिए, अपने ऑडियो वीडियो पर मेहनत करिए। अगर हम लोग सलाह देते हैं कि भैया दबा के रियाज करके आओ, तो रियाज करके आओ। काहे से कि एकमात्र रास्ता है आपके गायकी को सुधार करने का, वो है सिर्फ और सिर्फ रियाज। जब तक आप कंटिन्यू लगातार रियाज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोई स्टूडियो वाला किसी सिंगर का आवाज़ नहीं बदल सकता, ना किसी का गायकी बदल सकता है, ना किसी का लय सुर ताल, कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ कर सकता है तो आपके कंटेंट में थोड़ा मक्खन पॉलिश वगैरह करके, यानी कि ऑटो टोन डिले वगैरह लगा के और इफेक्ट वगैरह लगा के थोड़ा सजा सकता है आपके कंटेंट को। बाकी जो आपका ओरिजिनल आवाज़ है वो ओरिजिनल आवाज़ ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में BCT के माध्यम से आप लोगों को यूज़फुल ही वीडियो मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।